आजकल हम ब्रेन हेमरेज का बहुत कॉमनली सुन रहे हैं। यंग लोगों की ब्रेन हेमरेज की वजह से डेथ्स हो रही है। क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या आप लोग भी ब्रेन हेमरेजेस के बारे में बहुत सारी न्यूज सुन रहे हैं? खून की शरियानें फट गई, ये इतनी यंग लोगों के अंदर क्यों हो रहा है? ये होता क्यों है? इसको किस किस तरीके से रोका जा सकता है और किन किन वजूहात की वजह से इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ब्रेन हेमरेज एक बहुत ही कॉमन इशू है जिसकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। इसमें दिमाग को खून मुहैया करने वाली ब्लड वेसल्स यानी शरियानें फट जाती हैं। इनके फटने से दो चीजें होती हैं। पहला ये कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आती है। हम जानते हैं कि खून हर जगह ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। अगर खून बह जाए, शरियानें फट जाएं, तो उस जगह को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी और कुछ मिनट के बाद वो सेल्स मर जाएंगे। लेकिन ब्रेन हेमरेज से एक और चीज भी होती है। हमारा स्कल या हमारी खोपड़ी एक फिक्स्ड बोन से बनी हुई है। अगर उसमें किसी भी चीज का या किसी भी प्रेशर का इजाफा किया जाएगा तो बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब खून की नाली फटती है तो वहां पर खून जमना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से बाकी चीजों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से बाकी खून की नालियां बंद होना शुरू हो जाती है। जब खून की नालियां पिचककर बंद होना शुरू होती हैं तो पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती है। इसके अलावा एक और खतरा रहता है कि ब्रेन हर्निएट कर कर नीचे की तरफ ना निकल आए। इसको हम ब्रेन हर्निएशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली ब्रेन हेमरेज सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता ही नहीं बल्कि खोपड़ी के अंदर या स्कल के अंदर प्रेशर डेवलप करता है जिससे और मल्टीपल तरीके से नुकसान हो सकते हैं। अभी कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर लें और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लें। अब होगी जिंदगी आसान। नो मोर वेटिंग इन द लॉन्ग क्यू एट द हॉस्पिटल। घर बैठे बैठे अपने फोन से अपॉइंटमेंट बुक करें और कंसल्ट करें पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर से। मेरी सेहत के फाइंड अ डॉक्टर फीचर से रश, टेंशन और टाइम वेस्ट से जान छुड़ाएं। डाउनलोड मेरी सेहत एप्लीकेशन फॉर अ हेल्थियर एंड हैप्पियर पाकिस्तान। बैक टू द प्रोग्राम। लेकिन ये ब्रेन हेमरेज होता क्यों है? खून की शरियानें फटती क्यों है? इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो खून की शरियानें वीक हो जाएं एज की वजह से, या स्मोकिंग की वजह से, या कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या डायबिटीज की वजह से, या फिर उसके अंदर ब्लड प्रेशर का इजाफा हो जाए। तो ये चंद चीजें हैं जिनकी वजह से शरियानें वीक भी होती हैं और ब्लड प्रेशर का इजाफा भी होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स को फटना आसान हो जाता है। इसमें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? शुरू में सर में शदीद पेन, बहुत शदीद हेडेक, उल्टी, मतली, बेहोश हो जाना, हाथ पैर मुंह का काम ना करना, कोमा में चले जाना। एक वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं, बहुत सारे अलामात हैं जो ब्रेन हेमरेज की तरफ इशारा कर सकते हैं। ब्रेन हेमरेज को पकड़ने का बेहतरीन तरीका होता है सीटी स्कैन। अगर कोई सडनली बेहोश हो जाए, सर में दर्द की बहुत शदीद शिकायत करे, उसके साथ साथ उल्टी और मतली भी हो रही हो, तो उसको अस्पताल ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ब्रेन हेमरेज ट्रॉमा यानी चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। अगर आप सर के बल जमीन पर गिरे तो आपकी खून की शरियानें फट सकती हैं, जिसकी वजह से स्लोली ब्रेन हेमरेज डेवलप हो सकता है। उसमें भी यही सिम्टम्स शामिल होते हैं, जिसमें बेहोश हो जाना, सर में शदीद तकलीफ होना, मतली महसूस होना, उल्टी आना वगैरह। ब्रेन हेमरेज से रिकवर करने के लिए सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो ये कि उसका इलाज कितनी जल्दी शुरू हो जाए। जितनी देर लगेगी इलाज शुरू होने में, उतने चांसेस रिकवरी के कम होते चले जाते हैं। अगर हेमरेज बहुत बड़ा है तो उसके लिए छोटे मोटे ऑपरेशंस की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें आप स्कल को खोलकर प्रेशर रिलीव करते हैं और जो खून जमा होता है उसको ड्रेन करते हैं। ये न्यूरो सर्जरी के जुमरे में आता है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट अस्पताल और फिर ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। ये सब तो हो गया कि ब्रेन हेमरेज होता कैसे है, उसका इलाज कैसे होता है वगैरह वगैरह। लेकिन इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको होने से पहले कैसे रोक सकते हैं? 3 बड़ी बीमारियां जो कि साइलेंटली होती हैं, खामोशी के साथ: ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। इनका वक्त पर स्क्रीनिंग करना, इनको सही वक्त पर पकड़ना और इनका सही मुसलसल मुस्तकिल इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लड प्रेशर का इलाज मुस्तकिल नहीं करेंगे तो शरियानें फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉमन सी बात है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग से बचना शायद ब्रेन हेमरेज को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। और फिर आती है बात ट्रॉमा की, चोट लगने की। अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं या बाइक पर सफर करते हैं तो हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर पहनना ना भूलें। हम देखते हैं कि लोग बड़े आराम से बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सर पे चोट आना बड़ा कॉमन होता है। बाइक का सफर इजीली सबसे ज्यादा खतरनाक सफर है अगर आप देखें तो, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपके पास प्रोटेक्शन होती है लेकिन बाइक पर नहीं। तो अगर आप बाइक पर सफर करते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक में किसी के पीछे बैठे हुए हैं, तो हेलमेट पहनना ना भूलें।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर और कोई सवाल बाकी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर स्ट्रोक से मुताल्लिक और वीडियोस देखनी है तो मेरी सेहत के चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।